महाराज जी, मिट्टी अच्छे से छान दी? हाँ भाभी माँ, तू अच्छे से छान रही है, एकदम मूर्ति के लिए तैयार है। हाँ ठीक है, सबके थाल में रख दीजिएगा। हाँ। शाम को मूर्ति बनाएंगे। हाँ ठीक है। भाभी माँ, मेहंदी कब लगेगी? मूर्ति गढ़ने के बाद ही मेहंदी लगेगी, तब तक सारी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हारा बस चले तो अभी हाथ में मेहंदी रचा के बैठ जाओ, कछु काम ना करना पड़ेगा। तुम तो यही चाहते हो ना। नक्श, मुन्ना, तू लौटा है बेटा? कम से कम एक फोन तो कर देता। मैं तो चुपके से ये देखने आया हूँ कोई मुझे याद कर रहा है कि नहीं। बोलो नक्श, तुम तो अपनी नानी से मिलने चले गए थे, खूब मजा आया होगा ना। एक बार भी पापा को याद किया, मिस किया उन्हें? एक बार भी बोला कि पापा जल्दी से आ जाओ? हाँ हाँ बोलेगा, जल्द ही बोलेगा। अच्छा हुआ बेटा तू लौट आया। त्योहार पे घर खाली नहीं होना चाहिए। सफर से आया है, थक गया होगा। हाथ मुंह धो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। जी मैं आया। अब अक्षरा, मिस्टर तेज का फोन आया था, आपकी किताब की काफी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि काफी बिक्री हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो जी। क्यों नहीं होगी? लोग तो दूसरों की निजी बातें बहुत चटकारे लेकर पढ़ते हैं। गिरिजा, ऐसे क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है? जल्दी करना, दादा के लिए नाश्ता तैयार करना है। चल। भाभी, दादा के लिए नाश्ता। अरे बहुत मुश्किल कर रखा है आपने। एक दिन के लिए गया और आपको इतना मिस करने लगा। नॉट डन अक्षर। भाई क्या जादू किया आपने मुझ पर कि अपनी बीवी से मैं दूर ही नहीं रह पाता। पता नहीं लोग महीनों तक अपनी बीवियों को छोड़कर कैसे दूर चले जाते हैं। थैंक गॉड आपका मायके यहीं पर है, वरना महीनों तक तो आप मुझे भी छोड़ के चली जाती। नहीं? क्या हुआ? मैं ही बोले जा रहा हूं। लगता है किसी ने मुझे मिस नहीं किया। किताब में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, लेकिन मुझसे कुछ कहती नहीं। नैतिक, आपने मेरी डायरी पूरी पढ़ी थी ना? किताब की बात की तो अंदर का लेखक जाग गया, लेकिन प्यार भरी बातें कर रहा था तो पत्नी का प्यार नहीं जागा। अच्छा बताइए ना प्लीज। मतलब कि आपने वो पूरी पढ़ी थी ना, क्या उसमें कोई भी ऐसी चीज थी, मतलब कुछ गलत जो मुझे नहीं लिखना चाहिए? मतलब? आपको क्या कुछ ऐसा लगा पढ़ते वक्त कि मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, या फिर ऐसी कोई बात जो आपको लगी हो कि अनजाने में ही सही लेकिन मैंने लिख दी हो? अक्षरा, वो मैंने... हाँ नैतिक, क्या कुछ लिखा था मैंने? अक्षरा सॉरी, वो मैंने आपकी किताब पूरी नहीं पढ़ी थी। क्या? मैंने तो उतना ही पोर्शन पढ़ा जितना आपने मेरे बारे में लिखा था, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा। उसके बाद नींद लग गई थी, फिर दादाजी ने मुझे पूछ लिया। वैसे जितना भी मैंने पढ़ा था अक्षरा, काफी अच्छा लिखा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। आई मीन आई लाइक्ड इट।
लेकिन आप अचानक से ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आप टेंशन में लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है नैतिक। आपने क्यों नहीं पढ़ी किताब? क्यों मुझसे झूठ बोला? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी नैतिक। मैंने आपसे कहा था कि एक एक लाइन पढ़िएगा। दादाजी की बात का भी कोई मान नहीं रखा आपने। उन्होंने आपको एक जिम्मेदारी दी थी ना, फिर नहीं पढ़नी थी तो कम से कम बोल देते कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। रियली सॉरी अक्षरा, लेकिन आप अचानक से क्यों पूछ रही हैं? क्या हुआ? कोई बात है क्या? माँ को किताब पढ़ के गलतफहमी हो गई। कोई बात होगी तभी आप अपनी गलती समझेंगे। गिरिजा, आ तू भी बैठ और अपनी मूर्ति बना। देखना, तुझे जैसा वर चाहिए गौरी माँ तुझे वैसा ही वर देंगी। जी भाभी माँ। अब सब हाथ जोड़ो और शंकर जी और पार्वती जी की आराधना करते हुए मूर्ति बनाना शुरू करो। गणगौर की अपनी ही एक रौनक रहती है। गौरी मैया से सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। अरे अनन्या को तो देखो, इसको कितनी जल्दी है गणगौर मनाने की। अभी से अच्छे पति की कामना शुरू। पिछले घनघोर में तो बहुत छोटी थी, इस बार तो मुझे लगता है मना के ही मानेगी, है ना? वर्षा, मेरी बेटी की शादी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ओके? शौर्य, बेटा सब मजाक कर रहे हैं। शौर्य बेटा, अभी तो इन्हें बहुत पढ़ना है, अपने पिता का और अपने दादा का नाम रोशन करना है। कल की पूजा में ना नंदिनी आ रही है, ना उसके ससुराल से कोई आएगा। सब रुक्मिणी बहन के भाई के घर जा रहे हैं। होती तो अच्छा रहता ना। कल ब्याह के बाद रश्मि का पहला गणगौर होगा। सोच रही हूँ उनसे कह दूं सुबह यहीं आए, साथ में पूजा करेंगे और फिर विसर्जन के लिए निकलेंगे। हाँ। लल्ला का भी कल पहला गणगौर है, बस इसकी चिंता हो रही है। वहां इतनी भीड़ होगी, धूल मट्टी शोर, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान जी ने भी बहुत भेदभाव किए हैं। हाँ देखो ना, सारे हक औरतों के लिए। अगर अच्छा पति चाहिए तो तीज है, गंगौर है। अच्छा बेटा चाहिए तो संतान सप्तमी है। सारे रिवाज, सारे व्रत, सारी पूजाएं बस औरतों के लिए। सही कहा दादा, हमारे लिए कुछ भी नहीं। हाँ काका, हमें तो जो मिलता है वही सहना पड़ता है। क्या कहा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, कीजिए, बहुत अच्छा है। वर्षा, इसे मुझे दे दो, तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। पक्का? वैसे माँ, वहाँ पर तो धूमधाम से तैयारियां चल रही होंगी ना? हाँ, सब एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। अक्षरा, रहने दीजिए, मैं पकड़ता हूँ। रहने दीजिए नैतिक, मेरा हो गया। आप ये मत समझिए कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो अपनी हेल्प कर रहा हूँ। आपने मेरे लिए पूजा रखी है, आप अच्छे से वो करिए। जल्दबाजी में मूर्ति बनाने में कोई गड़बड़ हो गई तो, है ना? नहीं होनी चाहिए ना? वैसे तो सभी भगवान हैं, एक ही मूर्त है, लेकिन बहू ने इतनी जतन से बनाई है। सच, बहू बहुत ही सुंदर मूर्त बनाई है। लगता है आज पापा को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपकी मम्मी को मनाने के लिए। अब हमें खाना खा लेना चाहिए, फिर मेहंदी वाली आएगी, मेहंदी भी तो लगवानी है। बहू कैसे लगाएगी? इसे तो लल्ला को संभालना होगा। कोई बात नहीं, मैं एक ही हाथ में मेहंदी लगवा लूंगी और दूसरे हाथ में शगुन का एक छोटा सा टीका। मैं खाना लगाती हूँ।
मैं भी हाथ धो लेती हूँ। महाराज जी, सारी छतरियां उधर रख दीजिए, जाएंगे तो एक साथ ही ले जाएंगे। गिरिजा, पाटले पूरे हो जाएंगे क्या? हाँ छोटी माँ। मेरे ख्याल से तो 2 और लगा दे, पड़ोस की औरतें भी तो आ रही हैं। जी। छोटी दुल्हन, सबकी पूजा की थाल तैयार हो गई। बहुत सुंदर लग रही हैं भाभी माँ। बाबूजी, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूं क्या? आज मीटिंग भी है। नहीं मुन्ना, तुम यहीं रुको। मीटिंग दोपहर में रखी है, सारी तैयारियां करके सीधे वहीं पहुंच जाना। घनी तैयारी हो रखी है। कब आ रहे हैं सब लोग? बस आते ही होंगे। राजबन्ना जी, चलो हम चलते हैं। आइए मैं बाहर तक चलता हूँ। भाभी माँ, अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूँ। नहीं बेटा, सब हो गया है। अरे राशि बहन आ गई। माँ, आइए आइए, पधारिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जब आप लोग आते हो ना, तो हमारे त्योहार की रौनक बढ़ जाती है। जी, ये तीज त्योहार होते इसीलिए है कि अपनों के साथ मिलके कुछ यादगार पल बिताएं। इसलिए तो हम भी आ गए हैं। आइए, पधारिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। रश्मि, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। आइए ना आप, रमा बहन आइए। जी। गायत्री बहन, घर तो दुल्हन की तरह सजा है। जी धन्यवाद। आप लोगों ने भी कम सुंदर मूर्तियां नहीं बनाई हैं। लेकिन इसके दादाजी को तो सबसे अच्छी मूर्त बहू की लगी। मुझे लगता है वो दूसरे नंबर वाली मूर्ति जो है ना, वो शायद अक्षा की होगी। हा? पता है, वैसे कल अनन्या भी हमारे साथ मूर्ति बना रही थी। काकी तो कहने लगी कि अभी से इसे अपना मनपसंद दूल्हा चाहिए। ये सुनते ही ना शौर्य एकदम नाराज हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी की शादी की बात कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं? बेटी की विदाई के ख्याल ने पापा को दुखी कर दिया होगा। आप लोग आइए ना, बैठिए। अरे आइए आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत भव्य आयोजन किया है भाभी माँ। धन्यवाद। आइए आइए जी, आइए। अनन्या, आओ। रो क्यों रहा है लल्ला? नहीं 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 नहीं। अरे अक्षरा, बेटा जरा कैची देना। अभी देती हूँ। माँ, इसे लीजिए। अक्षरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो लेडीज का फंक्शन है। नैतिक जी, लक्ष्मी तो यहीं पर है।
उसे किसने परमिशन दी? जब तू छोटा था ना तो तुझे भी मिली थी। अभी थोड़ी देर में हम विसर्जन के लिए निकलेंगे। हाँ, मैं अभी आई। रश्मि, गायत्री बहन को दे दो ना। जी मॉम। जाओ। माँ देखिए ना, नक्श परेशान हो रहा है, लीजिए ना इसे। लो बहू, लल्ला को संभालो। माँ, आप टुक्कू को गोद में क्यों नहीं ले रही हैं? चलने की तैयारी करनी चाहिए। माँ बताइए ना क्या बात है। अभी भी आपने इसे लिया था तो मन से नहीं लिया था, ऐसा लग रहा था। क्या हुआ है? ये तो आपका लाडला बेटा है ना? लाडला मेरा है लेकिन बेटा तुम्हारा है बहू। तुम इसे अच्छी तरह से संभाल सकती हो, मेरी जरूरत नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।